अपने बच्चे बच्चियों को सख्त आदेश देकर के एक तो शाकाहारी का प्रचार, मांस शराब के खिलाफ में आवाज उठा रहे थे और उस समय बड़े पैमाने पर नसबंदी किया जा रहा था। और उस समय लोगों में ये भाव था कि ये बहुत बड़ी सरकार की जबरदस्ती नीतियां हैं जो सरकार दमन करके ये सारे कार्य को कर रही है। 1975 में इतनी बड़ी जनसंख्या भी नहीं थी जितनी आज है। उसका स्वामी जी महाराज हर तरीके से विरोध कर रहे थे, समस्त उनके अनुयायी विरोध कर रहे थे। यहां तक स्वामी जी महाराज ने कहा कि राशन दो तो भाषण दो, बाबा की मौज हो गई, बच्चों को सिंहासन दो, ताल तलैया चले गए चकबंदी में, जागो भारत के वीर जवानों चले गए सब नसबंदी में। उस समय ऐसे ऐसे स्लोगन थे, लोगों का खून खौल उठता था और पूरे देश उद्वेलित था। पूरे देश में बगावत की स्थिति थी। विरोध में खड़ी हुई राजनीतिक पार्टियां, तमाम धर्म संस्थाएं सब विरोध कर रही थी, सरकार के खिलाफ में खड़े होकर के आवाज उठा रही थी। जब प्रमुख स्वामी जी महाराज को आगरा ले जाया गया, आगरा से बंगलोर ले जाया गया, बरेली ले जाया गया और बरेली से तिहाड़ ले जाया गया। जेलों में हर तरह की यातनाएं दी जाने लगी। यानी इतना क्रूर व्यवस्था इंदिरा जी ने किया। मात्र स्वामी जी महाराज के साथ ही नहीं, हजारों लाखों लोगों को जो कैद किया गया, उनके खिलाफ में बहुत क्रूर व्यवस्था की गई, जैसा कभी औरंगजेब किया करता था जब वो किसी को पकड़ पाता था, पकड़वाता था। ऐसे हालात में देश चारों तरफ से देश के लोग एकजुट होकर के खड़े हो रहे थे और उसका विरोध कर रहे थे। यानी बहुत से लोग प्रभु स्वामी जी महाराज के समर्थक भी, यानी मछली तक लोग अपने दरवाजे पर टांग दिए थे कि मैं तो शाकाहारी नहीं हूं। बाबा जी की फोटो को जला करके नहीं, लोगों ने उसको गड्ढा खोद करके गाड़ दिया था अपने खेतों में। यहां तक नौबत आ गई थी और लोग इस तरीके से कर रहे थे। लेकिन जब तिहाड़ ले जाया गया तो वहां पर खड़ी हथकड़ी बेड़ी डाल दी गई और एक छोटे से कमरे में स्वामी जी महाराज को बंद कर दिया गया। महात्मा जो होते हैं वो बड़े दयालु भी होते हैं और अंदर और बाहर आने जाने से उनको कोई रोक भी नहीं सकता है। वो उसके अंदर रहते थे या बाहर रहते थे, कोई नहीं जानता। हजारों जगहों पर लोग क्या देखते थे कि यहां पर स्वामी जी महाराज तो आज हमें मिल गए। कोई प्रचार करने गया, कोई डीएम कार्यालय पर लिखने गया, अगर रात्रि में कोई कहीं लिखने गया तो लोगों ने देखा कि स्वामी जी तो यहां खड़े हुए हैं और मुझे कह रहे हैं बच्चा तेजी के साथ तो काम कर, जेल की परवाह मत कर। इस तरीके से हो। मैं तो बहुत छोटा था, हमारे घर पर हर हफ्ते बृहस्पतिवार को मीटिंग होती थी। तब उस समय कोई कार्यालय नहीं हुआ करता था, 1000-2000 लोग इकट्ठे होते थे और उसमें भी तमाम तरीके से नीतियां चल रही थी। और उस दौर में हमारे बाबा जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और जेलों में कठोर यातनाएं दी गई। जब कठोर यातनाएं दी गई तो लोग जो है तभी हार नहीं माने, हिम्मत नहीं आ रहे और उस आवाज को बुलंद करते हुए आगे बढ़ते रहे। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां धर्म नीति आधारित राजनीति चलती है। राजनीति आधारित धर्म नीति नहीं चलती, धर्म नीति आधारित राजनीति चलती है। और प्रभु स्वामी जी महाराज धर्म नीति आधारित राजनीति की व्यवस्था को भारतवर्ष में स्थापित करना चाहते थे। ये वास्तविक सत्य है।
लेकिन उस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जो उन्होंने आवाज लगाई, लोगों में एक भावना पहले की बाबा जय गुरुदेव हुई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हजारों लाखों समर्थक नेताजी समझ करके लोग जुड़ते चले, आवाज में आवाज मिलती चली गई, कड़ी में कड़ी मिलती चली गई। देश का युवा, देश के बच्चे और बच्चियां झंडे को उठा लिया और आगे बढ़ते चले गए। लेकिन वहीं पर जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम ऐसे राजनेताओं को भी जेलों में डाला गया। मेरे प्रेमी जनों, आज जो हम आप सब लोग कर रहे हैं, ये क्या है? ये धर्म आधारित राजनीति है। ये राजनीति आधारित धर्म नीति नहीं है, धर्म नीति आधारित राजनीति है। जो प्रभु स्वामी जी महाराज 1962 से जिस आध्यात्मिक और राजनीति का ज्ञान की पटकथा लिखा था उन्होंने, और जो वो भारतवर्ष में स्थापित करना चाहते थे, वो आज तक स्थापित नहीं हो पाया, आज तक नहीं स्थापित हो। जेलों में डाला गया, उनको यातनाएं दी जाने लगी। तो ये जैसे ये संसार द्वैत है, बिना दो के मिलने से तीसरे जीव का आगमन नहीं हो सकता है, उसी तरीके से ये दोनों शक्तियां हमेशा हर युगों में, अगर हम अनादिकाल से शुरू करें और आदिकाल सतयुग, त्रेता और द्वापर और कलयुग का काफी हिस्सों का अगर देखा जाए, तो ये दो शक्तियां हमेशा साथ रही। बहुत से लोग अपने प्रेमी जन, अपने गुरु भाई लोग भी जब कभी नेताजी की बात आ जाती थी तो लोग उसका विरोध कर होते थे कि यहां पर नेताजी का नाम जो है मत लेना। यानी लोगों की समझ नहीं थी, ज्ञान नहीं था कि भारत ये ऋषि मुनियों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। और इसमें जब कोई हमारे परिवार का या हमारे देश का इतना बड़ा राष्ट्रभक्त और वह सन्यासी बन जाए, महात्मा बन जाए, तो उसके आगे, उन महात्माओं के आगे प्रणाम करना हमारा धर्म है। यह नहीं कि हम उसका विरोध करें, उसके खिलाफ में खड़े हो। ये चीज प्रभु स्वामी जी महाराज के साथ में रहते हुए लोग भी सीख नहीं पाए। नामदान क्यों दिया जाता है, सत्संग क्यों सुनाया जाता है, ज्ञान रूपी गंगा में क्यों नहलाया जाता है? ये इसलिए नहलाया जाता है कि आपका मन, कर्म, वचन सत्य हो जाए, रहे, आपके अंदर जितनी बुराइयां निकल जाए। लेकिन देश के राजनीतिज्ञों में वो बुराइयां नहीं निकल पाई और उन्हीं बुराइयों का एक अंश परिवार में भी फैल गया, अपने कैंसर के तरीके से। लेकिन ये तो आपातकाल का चलिए दौर था। आपातकाल की स्थितियां जब खड़ी हुई डाली गई, तो कभी नेताजी जेल में और कभी बाबा जी जेल में, दोनों का आदान प्रदान हफ्ते में एक बार हो जाया करता था और लोग अपने अपने कामों में तल्लीन थे। सरकार की दमनकारी नीतियां जारी थी और लोग जेलों में जाना बंद नहीं कर रहे थे। और जब ये सारी चीजें हो गई, 23 मार्च 1977 को स्वामी जी महाराज जेल से छोड़ दिया गया। सरकार के अंदर भी एक ऐसा भाव था, क्योंकि 23 जनवरी 1975 फूलबाग का मैदान एक अलग इतिहास लिख रहा था। ब्रिटेन अलग दबाव बना रहा था। नेताजी के खिलाफ में जो एग्रीमेंट, जो समझौता हुआ था, वो अलग दबाव बना रहा था सरकार के ऊपर। ऐसी स्थिति में सरकार को मजबूर होकर के स्वामी जी महाराज को गिरफ्तार करना। उस समय नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने पूरे आश्रम को लुटवा दिया। जैसे राजनाथ सिंह ने हम लोगों का आश्रम सीतापुर में लुटवाया था, वैसे नारायण दत्त तिवारी ने वो आश्रम
लुटवा दिए, जमीनें कब्जा करा दी गई, बड़े बड़े मामले हुए, बड़े बड़े संघर्ष हुए। लेकिन जैसे छूटने के बाद फिर स्वामी जी महाराज ने अपने अभियान को आगे जारी रखा। अयोध्या में साकेत महायज्ञ करके एक बहुत बृहद कार्यक्रम हुआ, इतना विशाल कार्यक्रम हुआ अयोध्या में, जहां पर स्वामी जी महाराज के अनुयायी, उनके बच्चे और बच्चियां फिर बड़े पैमाने पर इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर के उन्होंने वहां पर नामदान लेना, सत्संग सुनना, वो क्रम जारी हुआ। जिस साकेत महायज्ञ का आयोजन 3 लोगों ने किया था, एक ताराचंद दुबे जी थे, एक हमारे बाबा जी थे और एक विजय बहादुर जी थे। 3 लोगों ने साकेत महायज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उस समय बताते हैं कि लगभग 37 लाख रुपए खर्चा आया था। तो वहां पर स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बच्चों, जो लोग जेल नहीं गए वो पछता रहे हैं, लेकिन आगे चल करके एक समय ऐसा फिर आएगा, फिर ये नेताओं की बुद्धियां खराब होंगी और फिर ये पागल होंगी और ये स्थिति खड़ी है। तो वो आगे समय आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो तो अलग विषय है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए इस समय वर्तमान में भारतवर्ष में, तो अधोघोषित इमरजेंसी तो लागू ही है। वर्तमान में भारत में अधोघोषित इमरजेंसी लागू है। उसका कारण क्या है कि इस समय भारतवर्ष में जो 3 चीजें बड़े पैमाने पर देश के राजनेता चला रहे हैं, उसका विरोध करने वाला कोई भी भारतवासी नहीं है। न कोई राजनीतिक लोग हैं, न आम जनमानस के लोग हैं, न कोई धार्मिक संस्थाएं हैं। धार्मिक संस्थाओं को वर्तमान के राजनेताओं ने अपने घुटनों पर झुका लिया है, अपने चरणों में झुका लिया है। धार्मिक संस्थाओं के साधु संत देश के राजनीतिकों के चरणों में जाकर के झुक गए, बैठ गए। वो अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, वो चीज अलग है। लेकिन वर्तमान जिसके लिए इतना बड़ा त्याग किया स्वामी जी महाराज ने, जिस चीज के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद जेल की यातनाएं सही, खड़ी हथकड़ी बेड़ी पहन लिया, और उसके बाद आज भले कई भागों में अपना परिवार बटा हुआ है, लेकिन सारा परिवार, हम मुक्ति दिवस भले मनाते हैं, अपने गुरु को याद करते हैं, लेकिन सारा परिवार उस संकल्प को भूल गया जिस संकल्प की आवश्यकता था। चाहे उमाकांत तिवारी हो, और चाहे पंकज जी हो, चाहे रतन बाबा जी हो, कोई भी उस चीज को भूल गए। जाकर के ये लोग किसी न किसी पार्टी के गोद में बैठ गए और बैठ करके मनुष्य रूपी जीवात्माओं को अपने जाल में फंसा लिया, मनुष्य रूपी जीवात्माओं को अपने जाल में फंसा लिया। साधु का वेश धारण करके इन लोगों ने लोगों को अपने जाल में फंसा लिया और स्वामी जी महाराज के समस्त अधूरे कार्यों को उस पर पर्दा डाल दिया। प्रभु स्वामी जी महाराज के जितने अधूरे कार्य हैं, जो उन्होंने संकल्प लिया था इस मृतलोक में आकर के, उस पर इन्होंने पर्दा डाल दिया और उसके आगे ये चल पड़े, उसके आगे चल पड़े। और जब उसके आगे चल पड़े तो आगे का रास्ता आगे तय हो रहा। उस कार्य को पूरा करने के लिए हम आप जैसे छोटे छोटे लोग इकट्ठे होकर के कि अपने गुरु के महान संकल्पों को, उनके कार्यों को जब तक पूरा कर नहीं लेंगे, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये अपने लोगों का संकल्प। तो आज वर्तमान ये है, और वर्तमान की दिशा और दशा जो भी तय हो रही है और जो भी हालात स्थितियां हैं, और सबसे बड़ी हम आप सबके लिए क्या होगी कि आज अपने गुरु के श्री चरणों में, आज मुक्ति दिवस के दिन अपने गुरु के महान संकल्पों को
उनके जो अधूरे संकल्प हैं उसको पूर्ण करने के लिए उस सत्य के मार्ग पर चलते हुए उस कार्यों को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ा जाए और उसमें अपने गुरु का सहयोग किया जाए, उनके साथ कदम से कदम मिलाया जाए और उनकी आवाज में आवाज मिलाया जाए। ये हर प्रेमी का, हर गुरु भाई बहन का ये संकल्प होना चाहिए। ये नहीं कि हमने गीत गा लिए, अपने गुरु के आगे सिजदा कर लिए, उनको प्रणाम कर लिए और उसके बाद वहीं पर उस चीज को इत्श्री कर लिया। इत्श्री करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि धर्म आधारित राजनीति जब तक भारतवर्ष में स्थापित नहीं हो जाती है, जब तक अपने गुरु के सारे संकल्प पूरा नहीं होते हैं और जब तक राजनीति आधारित धर्म रहेगी तब तक कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए कितना भी ज्ञान की दिशा में लोग ले जाएं, कितना भी हम शाकाहारी का प्रचार कर लें, शाकाहारी का प्रचार ये गुरु का आदेश है कि आप शाकाहारी का प्रचार करिए, लेकिन शाकाहारी के प्रचार में मानव के मन और मस्तिष्क को कैसे आप बदलोगे, उसकी विचारधारा को कैसे बदलोगे, कैसे उसको उस रास्ते पर लेकर के आओगे, ये भी तो हमें देखना है, हमें सब लोगों को समझाना है। और आज कितने बड़े पैमाने पर आज स्वामी जी महाराज सिद्धार्थ पर बैठे, लाखों जगह ये कार्यक्रम मनाया जा रहा होगा, लोग अपने अपने हिसाब से मना रहे होंगे, लेकिन ये कार्य ये छोटा मोटा कार्य नहीं है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बृहद काम है। और इस काम को एक जिम्मेदारी समझ कर जब व्यक्ति करने आगे बढ़ता है तो वो 24 घंटे उसकी संरचना करता है और 24 घंटे वो अपने गुरु को अपने अंतर में स्थापित कर लेता है और अंतर में स्थापित करके और उनके उस आदेश से चलता रहता है और उस कार्य को करता रहता है। मेरे प्रेमी जनों, आज धर्म नीति आधारित राजनीति क्या है? जैसे ये सतयुग तीर्थ या सत्यओम जय गुरुदेव संस्था, ये धर्म है, भारतीय सुभाष सेना राजनीति है, ये धर्म आधारित राजनीति है। स्वामी जी महाराज ने इसके लिए भी प्रयास किया, नवयुग निर्माण संघ बनाया, दूरदर्शी पार्टी बनाई, धूम ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन बनाया कि धर्म आधारित राजनीति की स्थापना करने के लिए यहां तक कह दिया कि भारत की सत्ता के ऊपर कब्जा कर लो। लेकिन भारत की सत्ता के ऊपर कब्जा करने के लिए विशाल परिवार, 35-40 करोड़ का परिवार हमारा भारत के सत्ता के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया। गुरु के आदेश मिलने के बाद भी नहीं कर पाया। लोग लकीर के फकीर बनकर के एक जगह केंद्रित हो गए कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, सिर्फ उस लक्ष्मी में केंद्रित हो गए, उस लक्ष्मी में केंद्रित हो गए, उसको बटोरने में लग गए। उसके जिस कार्य के लिए वो इकट्ठा किया जा रहा था वो कार्य तो अधूरे रह गया और उसको भी लोगों ने बंदर बांट करके लूट लिया, कहानी खत्म कर दिया। तो ये व्यवस्था है। आज के इस परिवेश में हम आप सबको जैसे एक यहां का दायरा एक खाका खींचा गया कि युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ, चौथा महायज्ञ करना, ये पहला संघ। और उसके बाद भारतवर्ष में एक नई शासन व्यवस्था की स्थापना करना, यह धर्म और राजनीति का एक पैमाना है। और जब तक धर्म और राजनीति का पैमाना लोग निर्धारित नहीं करेंगे तब तक कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। आज ये तीसरी व्यवस्था है। ये क्या है? ये भी हम आप जो कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, साधन भजन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सुमिरन ध्यान भजन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमारी आत्म चेतना जागृत होगी, हमारे अंदर आत्मशक्ति प्रवाहित होगी,
और जब हमारे अंदर शक्ति प्रवाहित होगी, हमारा ज्ञान चक्षु खुलेगा, हमें प्रकाश दिखाई देने लगेगा, तो मार्ग तय करने में कोई समस्या नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। और जब राष्ट्रभक्ति हो हिलोरे मारने लगती है, तब वहां लोग लाखों करोड़ों लोग चल पड़ते हैं। ये मत देखिए कि नहीं हम आप इतने ही लोग हैं, इतने लोग नहीं हैं, लाखों करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो आपके साथ चल पड़ेंगे। सिर्फ चलने की देर है। अभी लोगों ने आगे का रास्ता जब तय होने लगेगा, तब वास्तविक रूप से लोगों के समझ में आएगा कि ये मार्ग क्या है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि हम आप सब एक साधारण इंसान हैं और अपने गुरु के सच्चे बच्चे और बच्चियां हैं, अपने गुरु के सच्चे बच्चे बच्चियां हैं। यहां ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हम आप सब बराबर हैं। सिर्फ आप सबों ने ये सम्मान दिया कि आप यहां बैठ करके हमें बताइए, बस इसके आगे कुछ नहीं। मेरे प्रेमीजनों, दूसरी बात, आज शहीदी दिवस। आजादी के आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, रोशन लैडी, भगत सिंह, ऐसे करके युवाओं का एक ग्रुप था जिसे कहते थे हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना करके उनका एक संगठन जो राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजों के खिलाफ में उस समय लड़ रहा था। और लड़ते हुए उनकी कार्य योजनाएं थी कि अंग्रेज इस तरीके से गांधी जी के सत्याग्रह से अंग्रेज जाने वाले नहीं है भारत से, उनके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमें उनके खिलाफ में बम और बंदूकों का प्रयोग करना पड़ेगा। यह उनके अंदर की भावना थी। कोई 15 साल का, कोई 20 साल का, कोई 22 साल का, कोई 25 साल का, वो युवा थे कि ये मेरा देश है, हमारे देश में दूसरे का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं है और दूसरे को रहने का अधिकार नहीं है। ये उनके अंदर भावना थी और स्पष्ट वो मानते थे कि भारत माता जो है, हमारी मां जो है, वो बेड़ियों से जकड़ी हुई है। हम सब लोग गुलाम हैं, गुलाम देश में हम लोग पैदा हुए हैं। तो जब हम सब लोग गुलाम हैं तो इस गुलामी के बेड़ियों को काटना पड़ेगा और अपनी मां को आजाद कराना पड़ेगा। ये भावना थी उन राष्ट्रभक्त युवाओं में। उसी क्रम में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कहा जाता है कि आज ही के दिन उनको फांसी दे दी गई। सोचिए, एक महात्मा जी थे जिनको हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दिया। उस समय नेताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थे जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के फांसी की बात आई। पूरे देश में सनसनी फैल गई, ब्रिटेन भी हिलने लगा, सारी स्थितियां होने लगी। लेकिन वो युवा हिम्मत हारने वाले लोग नहीं थे। हर तरीके से उनको यातनाएं दी जा रही थी जेलों में। जैसे आज अपने देश के राजनेता हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को यातनाएं दे रहे हैं, चाहे वो महंगाई की यातना हो, चाहे वो बेरोजगारी की यातना हो, चाहे जबरदस्ती लोगों को जेलों में डाल देने की यातना हो। उस ब्रिटिश अंग्रेजों के शासनकाल में जैसे यातनाएं दी जाती थी, हर चीज जबरदस्ती की जाती थी, उसी तरीके से आज हमारी सरकारें कर रही हैं। मेरे प्रेमी जनों, भगत सिंह और इन लोगों से बहुत कहा गया कि आप लोग माफी मांग लीजिए, सरेंडर हो जाइए, लेकिन उन्होंने नहीं। असेंबली में जो उन्होंने बम फेंका, सिर्फ बहरों को सुनाने के लिए, जो पार्लियामेंट है भारतवर्ष की, अब तो एक नई पार्लियामेंट बना दिया मोदी जी ने, तो उसमें बम फेंका सिर्फ बहरों को सुनाने के लिए, मारने के लिए नहीं, कि उसमें अगर हम फेंकेंगे एक हवा गूंजेगी, पूरे देश में एक आवाज जाएगी
और आवाज जाएगी और हमारी दमनकारी नीतियां शुरू होंगी, इसलिए। लेकिन वहीं पर खड़े खड़े उन्होंने अपने को गिरफ्तार करवा दिया और जब जेल ले जाया गया, जज के सामने ले जाया गया, जज के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे जब ये कल के ये बच्चे कोर्ट में जिस समय बयान देते थे, राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर ओत प्रोत थी, इस तरीके से भरी हुई थी जिसको निकाल पाने में कोई भी सक्षम नहीं था। लेकिन निजी स्वार्थों के तहत, जैसे अपने मथुरा आश्रम पर निजी स्वार्थों के तहत देश के राजनीतिज्ञों ने वहां लूटपाट कराया, स्वामी जी महाराज के ऊपर यातनाएं दी गई, जहर के प्याले बढ़ाए गए। उसी तरीके से उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जैसे लोग ये चाह रहे थे कि ये युवा जो है फांसी पर चढ़ जाए। अगर ये रह गए तो देश की व्यवस्था तो एक सूत्र में बन जाएगी, जाति धर्म मजहब एक तरफ हो जाएगा, पूरा भारत वर्ष एक हो जाएगा और उनकी सबकी नेताओं की राजनीति खत्म हो जाती, नेहरू की, गांधी की, पटेल की, सबकी राजनीति खत्म हो जाती। और सब लोग चाहते थे कि मात्र उसमें सुभाष बाबू ऐसे थे जो विरोध कर रहे थे इसका, और गांधी जी से बार बार कह रहे थे कि आप जो है आगे बढ़कर के और वहां की महारानी से अपील करिए कि हमारे इन युवाओं को फांसी नहीं होनी चाहिए किसी भी हालात में, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। मेरे प्रेमी जनों, क्या हो वो दौर आया, गांधी जी इसके लिए तैयार नहीं हुए और उल्टे उन्होंने अपील कर दिया कि ये लोग आतंकवादी हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आतंकवादियों की संज्ञा दिया कि ये लोग आतंकवादी हैं और इन आतंकवादियों को फांसी होना चाहिए। ये महात्मा गांधी जी के शब्द थे। मेरे प्रेमी जनों, पूरा देश रो पड़ा, लेकिन गांधी जी पसीजे नहीं। सोचिए, राजनीति ये हो, इस तरीके से लोग करते रहे कि अपने बच्चों को ही फांसी पर चढ़वा दिया, जो देश के कोहिनूर हीरे थे। वो लोग कोहिनूर हीरे थे, उनके अंदर चोरी उचक्के वाली चीज नहीं थी, बेईमानी नहीं थी। वो सच्चे मां के लाल थे, भारत माता के वो सच्चे लाल थे। ऐसी स्थिति में चंद्रशेखर आजाद अलग परेशान हो गए कि किसी भी तरीके से इनको बचाया जाए, क्या किया जाए। बड़ी विसंगतियां रही। अंत में एक दिन पहले ही उनको फांसी पर चढ़ा देने की कार्य योजना तैयार हो गई। जिस दिन तारीख निश्चित की गई थी उसके एक दिन पहले ही फांसी पर चढ़ा देने की कार्य योजना निश्चित हो गई। अब उसमें बहुत कुछ लोग कहते हैं कि उनको निकाल लिया गया और वहां पर ले जा करके एक बकरे को काट करके उसको जलाया गया, सारी चीजें की गई और ये कहा गया कि ये भगत सिंह की है थी। अब इसमें वास्तविक सत्य सरकार आज तक बता पाने में सक्षम नहीं हुई और हमारी सरकार कांग्रेस से लेकर के वर्तमान तक की सरकारें जो हैं, ये सब सरकारें जो हैं दूसरी नीति करती रही। क्या ये करती रही कि हमें किसी भी हालात में, आज भी उनको आतंकवादी पढ़ाया जाता है। राष्ट्रभक्ति करने वाला व्यक्ति वो आतंकवादी बन जाता है। नेताओं की निगाह में एक ईमानदार व्यक्ति वो चोर बन जाता है और एक चोर व्यक्ति वो शाह बन जाता है। ये भारत की राजनीति रही है। लेकिन ये लोग भी जब किसी तरीके से बच करके आगे बढ़ गए तो इनका रास्ता एक अलग रास्ता इन्होंने पकड़ा। अंदर अंदर ही तब भी देश की ज्योति को, आजादी के ज्योति को जलाए रखा और जलाते हुए आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आज पूरे देश में ये शहीद दिवस के रूप में लोग मनाते हैं, जो उनके मानने वाले लोग हैं। मेरे प्रेमी जनों, यही जीवन का एक सच्चा मूल आधार है कि वास्तविक रूप से भारतवर्ष को इतना चोट लगा है, भारत मां को इतना चोट लगा है कि कई खंडों में लोगों ने हमारी मां को काट दिया, कई खंडों में काट दिया।
देश के नेताओं ने काटा, देश के धर्मावलंबियों ने काटा, देश की आम जनमानस इनके आगे पीछे लगी रह गई, इनकी चाल को समझ नहीं पाई, नेताओं की भी चाल को नहीं समझ पाई और देश के साधुओं की चाल को नहीं समझ पाई और वो इनके आगे पीछे चलती रही। और जब इनके आगे पीछे चलती रही, इनकी जय जयकार करती रही, आज हमारे देश का हालात, स्थितियां क्या बन गई, ये सबको अच्छी तरीके से मालूम है। इसलिए आज इस शहीदी दिवस के अवसर पर, मुक्ति दिवस के अवसर पर हमें आपको संकल्प लेना होगा कि धर्म आधारित राजनीति की स्थापना भारतवर्ष में जब तक हो न जाए, जब तक हम आप सबको संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहना है। और ये धर्म आधारित राजनीति की व्याख्या मैंने इसलिए किया कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब दुनिया के सामने थे तो उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन अपने ही परिवार के लोगों ने उस कार्य को आगे न बढ़ने दिया। अब हम ये कहें कि अगर स्वामी जी महाराज चाह लेते तो ऐसा क्यों, कैसे नहीं हो सकता था, ये भी बात सत्य है। जो भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता है, जो स्वयं सतलोक से चल करके इस मृतलोक में आए, लेकिन ये कलयुग का एक नियम भी है। यहाँ का जो राजा बैठा हुआ है कलयुग, वो अपने राज के नियमों के हिसाब से लोगों को चलाता है, चाहे वो महात्मा हो और चाहे वो कोई उस तरीके से व्यक्ति। लेकिन जो व्यक्ति इसका विरोध करे, जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, ये सब मरे पड़े हैं, इनको मारना नहीं, सिर्फ आपको श्रेय लेना है। तो आज वर्तमान हालात, स्थितियां वही हो गई है कि अपने गुरु के कार्य को पूरा करने के लिए, उनके कार्यों को पूरा करने के लिए हमें आप सबको सत्य के मार्ग पर चलते हुए, सत्य के मार्ग पर चलते हुए उन सीमाओं तक जाकर के और धर्म आधारित राजनीति की व्यवस्था की स्थापना इस भारत वर्ष में करना है। और उसके बाद आगे का रास्ता, आगे भारत अखंड भारत वर्ष बनेगा। दुनिया में सनातन सतयुग धर्म की स्थापना होगी, दुनिया में एक धर्म रहेगा। ये सारी चीजें, ये सारी व्यवस्थाएं जब आप करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ोगे और सच्चे अर्थों में राष्ट्रीयता की भावना से आप ओतप्रोत होंगे और एक संकल्प करके कि हम भारतवर्ष में बूचड़ खाने बंद करवा देंगे, हम भारतवर्ष में शराब की फैक्ट्रियां बंद करा देंगे, हम भारतवर्ष में वैश्यालय बंद करा देंगे, तब जाकर के आप भारतवर्ष के आम जनमानस को जीत सकते हो। वैसे नहीं जीता जा सकता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक और राजनीतिक संदेशों में जब भारत की आम जनमानस जनता को वो जगाते थे, मंच पर खड़े होकर के घंटों घंटों जब बोलते थे, मैंने तो देखा है इतने मोटे मोटे खंबे लगे रहते थे और जिस समय वो तार ठोकते थे तो खंबे भी हिलने लगते थे। ये स्थितियां होती थी, इतना मजबूत गाड़ने के बाद भी खंबे हिलने लगते थे। क्यों? लोगों को जगाना चाहते थे, युवाओं को क्यों जगाना चाहते थे, बच्चे बच्चियों को क्यों जगाना चाहते थे, इस कार्य को करने के लिए जगाना चाहते थे। लेकिन लोग जगे, लेकिन जो जैसे जिम्मेदार लोग होते हैं, जैसे यहाँ जितने भी 10-20 प्रमुख लोग होंगे, जिम्मेदार लोग होंगे, आपके अंदर उत्साह बढ़ा, आपके अंदर जज्बा आया, आपके अंदर ताकत आई। लेकिन जब आप जिम्मेदार लोगों के पास गए तो जिम्मेदारों ने आपके जोश और जज्बे को ठंडा कर दिया कि आप भी मेरे लाइन में आ जाओ, आप भी मेरे लाइन में आओ। लाइन का मतलब कि आप मेरे साथ रहो और जो भी थोड़ा बहुत मिलेगा तुमको भी मैं दे दिया करूंगा। और ये इसी तरीके से विस्तार करते चलो और अथाह संपत्ति इकट्ठा होती चली गई। बाबा का कार्य पूरा हो या ना पूरा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये लोगों के अंदर भावनाएं बैठ गई थी और यही कारण था कि लोग सफलता की सीढ़ी पर आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन यहां पर मैं ये भावनाएं नहीं बैठने दूंगा, किसी भी हालात में किसी के अंदर नहीं बैठने दूंगा, क्योंकि भारतवर्ष और अपने गुरु को दिया गया वचन, अगर अपने गुरु को आपने वचन दे दिया
और उस कार्य को करने में आप मन नहीं लगाया तो बेकार है। आप तो ऐसे शिष्य की आवश्यकता क्या है? उसकी तो आवश्यकता ही नहीं है। तो जरूरत आज है कि भारतवर्ष के लोगों को जगाया जाए, उनके अंदर वो चीजें आध्यात्मिक, धर्म नीति और राजनीति दोनों पैमाने को उनके अंदर भरा जाए और भर करके उनको तैयार किया जाए इस भारतवर्ष की व्यवस्था को संभालने के लिए। अपने लोग 10-12 साल 15 साल से राजनीतिक परिक्षेत्र में बहुत एक सीमित स्तर पर गए हैं, क्योंकि ये अनुभव हो गया कि अभी हम इस रास्ते पर चलते हुए आगे नहीं बढ़ सकते। अभी पहले सबसे पहले हम अपने गुरु भाई बहनों को, अपने बच्चे बच्चियों को समेटे, देखते हैं कि कितने में क्या होता है, कितनी इसकी गहराई है, कितनी ऊंचाई है। तो गहराई ऊंचाई देखने में इतना समय लग गया, लगभग 13 साल लग गया। तो 13 साल में गहराई ऊंचाई देखते देखते इतना समय लग गया। जैसे प्रभु स्वामी जी महाराज ने जब 52 में चले तो थोड़े थोड़े लोगों को साथ लेकर के चले और एक विशाल कारवां साथ में खड़ा हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब विदेश अकेले चले गए, एक विशाल कारवां आजाद हिंद फौज का लेकर के, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लेकिन हमें युद्ध नहीं लड़ना है, हमें लोगों के विचारों को बदलना है। लोगों के अंदर जो गलत फहमियां बैठ गई है उसे दूर करना है। और जब धर्म आधारित राजनीति की व्यवस्था जब आम जनमानस को मिलने लगेगी तो आपके साथ वो खड़ा होता चला जाएगा। और जिस नाम की महिमा, भाई कोई नामदान तो दे नहीं सकता, हम आप तो साधारण से इंसान हैं, कोई साधु महात्मा तो है नहीं, कोई फकीर औलिया तो कोई है नहीं, ये तो गुरु का काम है, गुरु करेगा। लेकिन जो ये नाम की बात आई है 5 नामों की, इस नाम आम जनमानस के बीच में ले जाकर के, और लोग जैसे इसको जाप करना शुरू करेंगे, जैसे उनका कल्याण होने लगेगा, उनका फायदा होने लगेगा और उनके अंदर उस शक्ति का संचार होने लगेगा। धर्म का संचार जहां हुआ, राजनीति का कीड़ा उनके अंदर बैठ गया, तो धर्म आधारित राजनीति की व्यवस्था भारतवर्ष में स्थापित होते देर नहीं लगेगी। और देश के राजनेताओं को भगाने का थोड़ा समय लग जाए, थोड़े समय के अंदर देश के राजनीतिक लोग जो अपने हमारे आप सबके घरों के हैं, संसद विधानसभाओं में, इनको भागते इसलिए देर नहीं लगेगी, जनता ही दौड़ा लेगी, जनता ही दौड़ाएगी। ऐसी स्थितियां भारतवर्ष में उत्पन्न हो जाएंगी। स्वामी जी महाराज ने अपने कितना समझाया, सब कुछ खोल करके बता दिया, सारे घटनाक्रम बताए, कब क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें प्रत्यक्ष सबके सामने घटती चली जा रही है। तो आज इस भारतवर्ष में हम आप सब इस मुक्ति दिवस और शहीदी दिवस के अवसर पर यही सबसे बड़ा संकल्प भी होगा और उन महान राष्ट्रभक्तों को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि उनके महान संकल्पों को पूरा करते हुए भारतवर्ष पूर्ण स्वतंत्र हो जाए। भारतवर्ष तो आज भी अभी गुलाम है, ये नेताओं के द्वारा स्वतंत्र बताया जाता है, लेकिन भारतवर्ष आज भी गुलाम है। 911 समझौतों के तहत हमारा देश ये आज भी खड़ा है, और जिसके तहत हम लोग इस देश में, गुलाम देश में आज भी रह रहे हैं। भारत इसीलिए भारत देश नहीं लिखा जाता, भारत गणराज्य कहा जाता है। भारत एक औपनिवेशिक ब्रिटेन का औपनिवेशिक राज्य है भारत, और इसके बारे में हमारे महात्माओं ने नहीं बताया। आज लोग एक दूसरा रास्ता, दूसरा पैमाना निकालते, चाहे वो कथावाचक हो, चाहे वो साधु संत हो, सबकी सभी धर्मों के, सभी पंथों के लोग यही करते चले जा रहे हैं। लेकिन वास्तविक जो सत्य है, उस सत्य के मार्ग कोई दिखाने को तैयार नहीं है। स्वामी जी महाराज
के मथुरा आश्रम से दूर जाने के बाद, सिद्धाश्रम में बैठ जाने के बाद कोई ऐसा महात्मा नहीं है जो राष्ट्रवाद की भावना के तहत लोगों को जगा करके खड़ा करे। तो उसके लिए हम आप जैसे छोटे छोटे लोग तैयार होकर के और इस कार्य को अंजाम देने में यही सबसे बड़ी गुरु के लिए किया गया कार्य होगा। जब इन सारी व्यवस्थाओं को करके हम आप अपने गुरु के श्री चरणों में उसे सौंप देंगे कि मालिक ये आप क्या जो अधूरे कार्य थे, आपके आशीर्वाद से, आपके आदेश से ये सारा कार्य पूर्ण हो गया है, अब आगे बताइए क्या करना है। ये संकल्प होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए। जब तक ये संकल्प जज्बा नहीं होगा आपके अंदर, तब तक आप नहीं कर सकते। ये कुछ बातें थी, थोड़ा समय मैंने भी आपका ले लिया। अभी शाम को कार्यक्रम भी है और आप लोग भूखे भी हैं, 10 मिनट अभी दीदी भी बताएंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को आज के दिन सच्चे अर्थों में जय हिंद, जय सुभाष, जय भारतवर्ष, जय गुरुदेव।